अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं शहजाद अर्निंग, जहां आपको मिलता है ऑनलाइन अर्निंग, एआई टूल्स और डिजिटल फ्यूचर्स के बेस्ट आइडियाज़। आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सिर्फ एक एआई प्रॉम्प्ट से आप टूल्स या वेबसाइट टूल कैसे बना सकते हैं। बिना कोडिंग सीखे आप सिर्फ आइडिया दें और बाकी का काम एआई संभालेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म योर इमेज विद एआई परफेक्ट एआई यानी कि एआई के ज़रिए एक मैंने वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर हम इन्हेंस कर सकते हैं अपनी इमेज को। दूसरी एक वेबसाइट बनाई है जो कि ब्लॉगर के ऊपर है कि आप इससे ब्लॉग लिखवा सकते हो। और तीसरी मैंने एक पावरफुल वेबसाइट टूल बनाई है जिसके ज़रिए हम अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो भाई ये सारी चीज़ें मैंने जो बनाई हैं ये बनाई है मैंने एआई के टूल्स को यूज़ करके, और वो भी एक सिंपल प्रॉम्प्ट के ज़रिए। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इस चीज़ों का फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर बहुत काम हो रहा है, लोग टूल्स इस तरह के बना करके पैसे अर्न कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है कि लाइव चल रही हैं, और इसी तरह के कुछ टूल्स हैं जिसके अंदर आपको इमेज इन्हेंसमेंट या फिर इमेज रिड्यूसर के नाम से होती है या फिर बैकग्राउंड इमेज रिमूवर के नाम से होती है। वो सब एआई की प्रॉम्प्ट की मदद से ही बनी हुई, ज़्यादातर कुछ जो है बेसिक्स है और कुछ जो है एडवांस्ड है। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस तरह की वेबसाइट्स आराम से वेब टूल वेबसाइट बना सकते हो और अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो, या फिर आप इस तरह की टूल वेबसाइट को बना के मार्केट में पब्लिकली बेच सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है कि आई नीड डेवलप फुली फंक्शनल एआई पावरफुल ब्लॉग राइटर। तो इस तरह का एक मेरे पास प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने एक एआई टूल बनाओ। प्रॉम्प्ट में लिखा है कि भाई एक एआई टूल बनाओ जो यूज़र से, ठीक है, जो यूज़र को एक ब्लॉग राइटर बना के दे जिससे यूज़र जो है ब्लॉग लिख सके। ये एक प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर लिखा है कि मुझे एक फुल्ली फंक्शनल एआई पावर्ड ब्लॉग राइटर बना के दो जो यूज़र इनपुट दे। यूज़र कैन इनपुट प्रॉम्प्ट्स एंड रिसीव वेल स्ट्रक्चर ब्लॉग पोस्ट, यानी कि एक यूज़र जो है प्रॉम्प्ट देगा और एक वेल स्ट्रक्चर ब्लॉग पोस्ट लिख सके और लिखा हुआ दे दो। वो ये हमने बनाई है भाई, ठीक है। इसी तरीके से हमने इमेज रिड्यूसर के बनाया है। ये सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन इसको चैट जीपीटी या एआई चैटबॉट को देंगे तो ये पूरा फंक्शनल वेबसाइट टूल बना देगा इस तरीके का, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये ऐसा टूल बना देगा, ठीक है। तो चलिए आपको इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी और दूसरी जगहों पे डाल के दिखाते हैं। जैसा कि देखें हमारे पास आज के दौर में चैट जीपीटी है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास चैट जीपीटी है। इसके अलावा हमारे पास डीप सीक है। आपने डीप सीक को लॉगिन करना और यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं भी बनाया तो आप यहाँ पे जस्ट स्टार्ट नाउ करोगे। स्टार्ट नाउ करने के बाद आपने के पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है जिससे हमें इसने ये वेबसाइट बना के दी है। ये देखें लिखा हुआ है आई नीड टू डेवलप अ fully functional AI powered image compressor tool where user can upload their image and get compressed image utilizing Hugging Face APIs। Hugging Face के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई सारी चीज़ों को जो है कंबाइन कर दो HTML और CSS जावास्क्रिप्ट को एक पेज में। तो इसने यहाँ पे कंबाइन करके मुझे एक कोड दे दिया। अगर मैं आपको यहीं से रन करके दिखाऊं तो देखें इस तरह की हमें इसने वेबसाइट बना के दी थी। ये ब्लू है, यहाँ पे देखिए हमने इसका कलर वगैरह चेंज किया है, फंक्शनल कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से किए। जस्ट ये कोड आपने यहाँ से कॉपी करना होता है और यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर लाके पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास VS कोड नहीं है, आप अगर कोडर नहीं हो, आपके पास VS कोड नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नोटपैड, ठीक है। नोटपैड में आके आपने इस कोड को पूरे पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने इसको करना है सेव एज। और मैं आपको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूँ और लिखता हूँ इसको एआई इमेज। अभी लिखता हूँ एआई इमेज के नाम से ऑल फाइल करता हूँ और यहाँ पे एआई इमेज डॉट HTML आपने सेव करना है HTML के अंदर, ठीक है। जब HTML में आप सेव करोगे तो आपको यहाँ पे AI डॉट इमेज HTML ये देखो यहाँ पे मिल गया है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये हमारा AI का जो इमेज टूल बनाया हमने ये हमारे सामने खुल गया है। सेम एज इट इज़ यही टूल है, इसकी फंक्शनैलिटी भी परफेक्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट इमेज करने का। आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे इमेज,
मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे कोई, पहले मैं आपको डाउनलोड्स अपनी दिखाता हूँ। कुछ इमेजेस डाउनलोड हुई हुई, मैं ये वाली जो हमारी इमेज है इसको मैं करने लगा हूँ कंप्रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस इमेज को उठा लेता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मीडियम रखो, और मैंने इसको देखा 45 पिक्सल का है। अब जस्ट आपने यहाँ कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करना है और ये फंक्शनल है। अब देखो ये कंप्रेस हो गई है। यहाँ पे आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है। अगर मैं इसको चाहूँ, मैं इसको बोलूँ कि भाई इसको कंप्रेस करो 100 के ऊपर या 100 पिक्सल करो, तो ये हमें दोबारा से 100 पिक्सल के ऊपर कंप्रेस करके दे देगा। यहाँ पे देखो MBs बढ़ रही है। अब मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये देखो 100 पिक्सल के ऊपर आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई हमें कर दो इसको 700 पिक्सल के ऊपर, ये पिक्सल के ऊपर हो रहा है, कंप्रेस करता हूँ। अब देखो इमेज साइज़ बढ़ गया। अब डाउनलोड करूँगा तो अब इमेज का साइज़ भी यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई देगा हमें। ठीक है, इस तरीके से इमेज कंप्रेसर टूल हमारा इस्तेमाल हो रहा है और ये मैंने आपके सामने AI के ज़रिए क्रिएट किया है। जस्ट मैंने AI को ये प्रॉम्प्ट दिया है अपना, ये वाला मैंने AI को एक प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे मैंने यही चीज़ इसको लिख के दी और इसने यहाँ पे हमें पूरी कोडिंग करके दे दी है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास होता है चैट GPT, या फिर यहाँ पे अगर मैं चैट GPT को भी अगर बोलूँ कि भाई ये वाला प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तो भाई हमें सबसे ज़्यादा चैट GPT से काम लेना हो या हमें डीप सीक या ग्रोक कोई सी भी चैट बोर्ड से हमें काम लेना हो, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाती है, जिसके ज़रिए आप जब तक प्रॉम्प्ट सही नहीं दोगे तो वो आपको चैट GPT कोई सा भी बोर्ड हो वो आपको सही फंक्शन नहीं देगा। अभी देखो हमने चैट GPT को दिया है तो ये हमें पूरे डिटेल बता रहा है कि भाई हमें हगिंग फेस का अकाउंट बनाना है। ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और यहाँ पे एंड में ये नीचे हमें कोड भी देना इसने शुरू कर दिया है, फुल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप कहते हो तो मैं आपको ये वाले कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट की। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल भी करके सेव करता हूँ और इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले कंप्लीट। हाँ, उसके बाद यहाँ पे इसको कंप्लीट पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, test.html कर लिया मैंने, इसको मैंने कॉपी किया है, आपके सामने ही मैंने अभी पेस्ट किया है कमांड। और यहाँ पे देखें आपके सामने हमें डिफरेंस देखें, चैट GPT हमें किस तरह की ब्लॉगर वेबसाइट बना के दे रहा है। ये देखिए हमें एक ब्लॉगर वेबसाइट चैट GPT ने बना के दे दी है। इसी तरीके से आप अगर चाहते हो डिफरेंस करना तो आप किसी और बोर्ड में करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट मिला है। अगर मैं यही प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दूँ डीप सीक के अंदर, तो देखना हमें डीप सीक थोड़ा सा डिले करता है कोड के अंदर, क्योंकि ये सोचता है फिर लिखता है। लेकिन इसका जो हमारा ब्लॉग राइटर होगा वो चेंज होगा, वो इस तरह का कुछ हमें देगा, इस तरह का हमें ब्लॉग राइटर बना के देगा। तो भाई आपको इसमें से जो भी ब्लॉग राइटर अच्छा लगता है, ये वाला ब्लॉग राइटर देख लो, ये डीप सीक से बना है। ये वाला ब्लॉग राइटर हमें सिंपल सा जो है चैट GPT ने बना के दिया है। अभी मैंने दोबारा आपके सामने ये कोड डाल दिया है डीप सीक के पास। डीप सीक हमें इसको रीड करके दोबारा बता देगा कि भाई हमें क्या करना है इसके साथ। तो भाई ये जल्दी से हमें डीप सीक कोड लिख के दे दे, तो मैं आपको इसको दोबारा एक दफ़ा और इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँ तो किस तरीके से हो सकता है ये काम। ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ आई नीड टू डेवलप अ फुली फंक्शनल वेबसाइट। ये आपकी फुली फंक्शनल वेबसाइट बना के दे रहा है। अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो, डेवलपर नहीं हो, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, जस्ट आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। डीप सीक थोड़ा स्लो लिखता है, देखो हमने चैट GPT को दिया था, उसने कितनी जल्दी हमें फ़ौरन से बना के दी चीज़ें। अभी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, मैं आपको यहाँ पे एक और टिप दूंगा और एक चीज़ और बताऊंगा। वीडियो को जो स्किप कर देगा उसके लिए रह जाएगा और फिर ये वर्केबल नहीं होगा। अभी आप देख रहे हो कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमें जनरेट करके ब्लॉग शायद ना दे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल इन ऑथराइजेशन हेडर्स। तो भाई इसका भी मैं सीन बताऊंगा अभी आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले हमें एक वेबसाइट कंप्लीट कर दे। तो ऑलमोस्ट इसने हमारे लिए कंप्लीट कर दिया है। अब ये आखिरी का हेडर और फुटर बना रहा है। डीप सीक जो है बहुत ज़्यादा ही डीप में जा कर के सोच के और पूरी डिटेल में चीज़ें बना के हमें दे रहा है। अच्छा है, एक अच्छी सी चीज़ बन के आएगी। मुझे तो पता है कि भाई इस तरह की चीज़ बनेगी, मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ सिर्फ, ताकि आप लोगों को भी बिलीव हो जाए कि भाई
ऑन द स्पॉट चीज़ें बन रही हैं और आपके सामने ही हो रही है। बस लास्ट के कुछ स्टेप्स चल रहे हैं। फुटर इसने बना लिया, ये फुटर लिख रहा है, फुटर के कुछ कॉलम्स बना रहा है। अब यहाँ से इसने स्क्रिप्ट लिखने शुरू कर दिए। यहाँ जो स्क्रिप्ट लिख रहा है इसके अंदर ही एक चेंजेस हमें करनी है, वो मैं भी आपको इस कोड को पेस्ट करने के बाद बताऊंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, जो वीडियो स्किप कर देगा उसके लिए वीडियो हेल्पफुल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो टिप है, जो पॉइंट है, ये रह गया है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। जो हमारे साथ एंड तक बना रहेगा उनके लिए भी कुछ फ़ायदा हो, जो लोग स्किप करके देख रहे हैं उनको भी पता चले कि भाई स्किप करने का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये देखो, हमें इसने भी कोड बना के दे दिया, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, मैं जो यहाँ पे ये कर रहा हूँ, VS कोड कहलाता है ये एडिटर, ठीक है। VS कोड के अंदर मैं ले जाकर कोड को पेस्ट कर रहा हूँ और सेव करके मैं इसका नाम रख लेता हूँ DeepSeek, रख लेता हूँ DeepSeek। और यहाँ से इसको बोलता हूँ भाई HTML की फाइल में सेव हो जाओ। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ सेव DeepSeek HTML की फाइल में, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, Ctrl+V करूँ तो देखो अब इसने हमें कैसा ब्लॉग बना के दिया है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ चेंजेस है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जिसके पास ये VS कोड नहीं है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट यहाँ से कोड को अपना कॉपी करे। मैंने आपको पहले ही बताया, वो नोटपैड पे आए और वो नोटपैड पे आके कोड को पेस्ट कर दे, ठीक है। कोड को पेस्ट करे, यहाँ से सेव एज के ऊपर क्लिक करे और यहाँ से डेस्कटॉप जहाँ पे भी आपने सेव करना है वो करे, ऑल फाइल करे, और यहाँ पे test2 के नाम से मैं सेव करता हूँ। तो भाई देखो, डेस्कटॉप पे test2 के नाम से कहीं भी फाइल सेव हो गई होगी। सेव एस करता हूँ मैं दोबारा, असल में मैंने HTML नहीं लिखा। सेव एस करता हूँ, ऑल फाइल करता हूँ, test2.html आपने ये लिखना है, ठीक है। तो जब आप सेव एस करोगे, ऑल फाइल करोगे, test2.html करोगे और आपने सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास test2 के नाम से, ये देख सकते हो, ये test2 के नाम से फाइल जनरेट हो गई है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा, क्योंकि ये वरना फायरफॉक्स में चला जाता। तो मैं इसको डायरेक्ट उठा के ले आता हूँ यहाँ से, एक्सटेंशन फायरफॉक्स बन गई है। तो देखो, यही चीज़ हमने नोटपैड पे भी जो हमने लिखा, ये मेरा VS कोड से मैंने लिखा है, ये हमने नोटपैड पे लिखा है, सेम चीज़ है, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है, आप नोटपैड पे भी सेव कर सकते हो और VS कोड पे भी। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पे क्या है। देखो, हमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ पे Ctrl+F करूँ और यहाँ पे लिखूँ टोकन, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर टोकन फेस API। यहाँ पे टोकन हमें डालने के लिए कह रहा है रिप्लेस विथ योर एक्चुअल हगिंग फेस API टोकन। अगर आपको यहाँ पे समझने में परेशानी हो रही है, मैं आपको इस जो टेस्ट फाइल हमने बनाई है इसके अंदर मैं करता हूँ Ctrl+F TOKEN टोकन, ठीक है। अब देखो, हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि अपना टोकन, योर हगिंग फेस टोकन, हमें यहाँ पे API कॉल करवानी है जो कि हमारे हगिंग फेस से आएगी। वो हमें किस तरीके से कॉल करवानी है, अब आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो पहले बनाई हुई थी फाइल, इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे टोकन में, ये देखो ये टोकन मैंने जनरेट किया हुआ है और यहाँ पे जनरेट करने के बाद इस API को कॉल की हुई है। यहाँ पे भी देखो, मैंने यहाँ पे भी टोकन पे अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास टोकन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टोकन नहीं बना हुआ है, यहाँ पे टोकन बना हुआ है, ठीक है। अब हमें ये टोकन किस तरीके से बनाना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे ChatGPT को या फिर ये जो DeepSeek है, हमने जो इसको कोड दिया है, ये इस कोड के बाद हमें नीचे चीज़ें बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है कि भाई आपको जो है पहले अपना हगिंग फेस खोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने साइनअप वगैरह कर लेना है। साइनअप का मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ अभी, आप साइनअप आसानी से कर लोगे, इसके अंदर डिटेल दी हुई है। साइनअप करने के बाद आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपने आना है सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर आओगे, उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा एक्सेस टोकन, ठीक है। ये देखो मेरा टोकन बना हुआ है, आप चाहो मैं आपके सामने अभी न्यू बनाता हूँ, आपने करना है क्रिएट न्यू टोकन। जब यहाँ पे न्यू टोकन करोगे तो यहाँ पे आएगा नेम, तो मैं लिखता हूँ ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग करना है और यहाँ पे आपने ऊपर में रीड लिखा हुआ है, रीड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्रिएट टोकन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट टोकन के ऊपर क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ से ये कॉपी मिल जाएगा, आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आकर के आपने अपने पास पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से नोटपैड की फाइल पे भी आप यहाँ पे सेव करोगे
और कंट्रोल F करके सेव एस करोगे और सेम आपने ऑल फाइल करना है। यहाँ पे आपने test2 के ऊपर सेव कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे, जो आपको यहाँ पे पहले मैंने दिखाया था, ये देखो इनवैलिड आ रहा था, तो अब यहाँ पे ये आपको इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको पिक्सल वाली जो वेबसाइट दिखाई थी, हम जिसके अंदर इमेज पिक्सल को कर रहे थे, ये जो हमारा AI पावर्ड ब्लॉग आ गया, ये जो हमारी वेबसाइट है AI पावर्ड इमेज, यहाँ पे जो इमेज हो रही है, तो मैं इसका आपको कोड दिखाऊं। अगर मैं इसके कोड को आपको यहाँ से ओपन विथ करूँ, नोटपैड, विजुअल स्टूडियो कर लेता हूँ, नोटपैड नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे देखो मैंने जब विजुअल स्टूडियो किया, सेलेक्ट करता हूँ इमेज और यहाँ से मैं कहता हूँ कि भाई हाईएस्ट स्मॉलेस्ट कर दो, और यहाँ से कहता हूँ मैं 1000, नॉर्मल के ऊपर जाता हूँ, कंप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमारा कंप्रेस कर दिया इसने। ऐसे मैं डाउनलोड करता हूँ और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ पे इसको मैं आपको दिखाऊँ, तो इंडेक्स को ओपन विथ करता हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पे देखो ये HF API टोकन हमारा यहाँ पे डाला हुआ है। तो आपने अपना API टोकन लाजमी डालना है, तब जाके आपकी ये वेबसाइट काम करेगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डेमो कि कैसे आप AI प्रॉम्प्ट से अपना टूल या वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और ऐसे टूल्स बना के दिखाऊं या AI प्रॉम्प्ट कोर्स या गाइड दूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे टूल्स सीखना है, आपने ये कमेंट करना है इस वीडियो के कमेंट में। और अगर आप चाहते हो फ्री PDF जिसमें टॉप 20 AI टूल्स और उनके प्रॉम्प्ट्स लिखे हों, तो कमेंट करें सेंड मी द AI गाइड्स। इसके साथ ही साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट AI पावर्ड वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।